टुडे में आपका स्वागत है। खबरें शुरू करें उससे पहले नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। रात्रि में थानों का निरीक्षण कर पुलिस अधीक्षक ने परखी सुरक्षा और व्यवस्था की हकीकत। सीसीटीवी फुटेज सामने आने के 7 दिन बाद दर्ज हुई एफआईआर, आरोपी आए पहचान में। नीमच में आवास मेला बना आकर्षण का केंद्र, 51,000 में प्लॉट बुकिंग पर उमड़ी भीड़। सुबह सवेरे में संपत लाल पटवा से मारू पटवा विवाद और मंत्री पटवा को लेकर खुलासे। चलिए शुरुआत करते हैं खबरों की। जिले में कानून व्यवस्था सुधारने के लिए पुलिस अधीक्षक अंकित जायसवाल और वरिष्ठ अधिकारियों ने 14-15 जून की रात विभिन्न थानों का औचक निरीक्षण किया। थानों की सुरक्षा, साफ सफाई, रजिस्टर, सीसीटीवी और रात्रि गश्त की स्थिति जांच की। निरीक्षण से पुलिस व्यवस्था में पारदर्शिता और जनता का भरोसा बढ़ेगा। जिले में कानून व्यवस्था को मजबूत बनाने और थानों की व्यवस्था सुधारने के लिए 14 व 15 जून की रात पुलिस अधीक्षक अंकित जायसवाल और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों ने जिले भर के थाने का औचक निरीक्षण किया। एसपी अंकित जायसवाल ने बगाना थाने का निरीक्षण कर हवालात, सीसीटीवी कैमरे, रजिस्टर, साफ सफाई की स्थिति देखी। उन्होंने थाने में सभी व्यवस्था दुरुस्त रखने के निर्देश दिए। अन्य अधिकारियों ने भी मनासा, जावत, नीमच, सिटी कैंट, जीरण, कुकरेश्वर और रतनगढ़ थानों का निरीक्षण किया। रात्रि गश्त, मालखाना, बीट, बुक और अन्य जरूरी रिकॉर्ड चेक किए गए। निरीक्षण के दौरान थानों को साफ, सुरक्षित और सक्रिय रखने के निर्देश दिए गए। इस कार्रवाई से पुलिस व्यवस्था में पारदर्शिता और जनता का भरोसा बढ़ेगा। 6 जून को नया गांव के खेड़ापति बालाजी आश्रम में सेवा कर रहे एक सेवादार पर 4 युवकों ने हमला कर दिया। घटना का सीसीटीवी फुटेज सामने आने के 7 दिन बाद एफआईआर दर्ज की गई। आरोपियों की पहचान हो गई है और पुलिस जांच में जुट गई। नया गांव के खेड़ापति बालाजी आश्रम में 6 जून को करीब 2:30 बजे मंदिर में सेवा कर रहे एक सेवादार पर 4 युवकों ने हमला कर दिया। इस घटना का सीसीटीवी फुटेज शुक्रवार को सामने आया, जिसके आधार पर 7 दिन बाद एफआईआर दर्ज की गई। पीड़ित सेवादार होला उर्फ अर्जन भाई पाटीदार गुजरात के जामनगर के रहने वाले हैं और पिछले 10 वर्षों से खेड़ापति बालाजी मंदिर में पूजा पाठ कर रहे हैं। वे लकवे से पीड़ित लक्ष्मण गिरी महाराज को भी इस सेवा में लगे हुए हैं। घटना के समय वे मंदिर में विश्राम कर रहे थे, तभी उन्होंने मंदिर परिसर में शोर सुना और बाहर निकलकर देखा कि 4 युवक मंदिर के पेड़ से चीकू तोड़ रहे। जब उन्होंने युवकों को ऐसा करने से रोका तो आरोपियों ने गाली गलौज करते हुए उन पर हमला कर दिया। हमले की आवाज़ सुनकर केशरपुरा निवासी मांगीलाल जाट और मनीष धाकड़ मौके पर पहुंचे। उन्हें देख हमलावर वहां से भाग निकले, लेकिन जाते जाते जान से मारने की धमकी दे गए। पीड़ित ने घटना की जानकारी ग्राम सरपंच रमेश चंद्र धाकड़ को दी। सरपंच और ग्राम वासियों की मदद से पीड़ित ने सीसीटीवी फुटेज सहित नयागांव पुलिस चौकी में रिपोर्ट दर्ज करवाई। हमले में शामिल युवकों में आनंद सेन निवासी कोटड़ी, तुलसीराम खारोल निवासी नयागांव और हीरालाल मीणा निवासी रटाजना राजस्थान शामिल है। चौथे युवक की पहचान अभी नहीं हो सकी। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी। सपनों का घर अब सिर्फ एक फैसले की दूरी पर जय सिन्हापुरा पंचायत के शालीमार बाग के पीछे बनी है एक ऐसी कॉलोनी जहां हर सुविधा है आपके परिवार के लिए। सुधीर एस्टेट कॉलोनी चौड़ी चमचमाती सड़कों से लेकर खूबसूरत गार्डन और बच्चों के लिए मजेदार झूले, चमकदार स्ट्रीट लाइट, भव्य प्रवेश द्वार और मजबूत बाउंड्री वाल, सब कुछ है यहाँ तैयार। यहाँ आपको मिलते हैं 680 से 1480 स्क्वायर फीट के प्लॉट और कीमत की शुरुआत सिर्फ 51,000 रुपए के डाउन पेमेंट से। और सुनिए, इस 3 दिवसीय आवास मेले में प्लॉट खरीदने पर मिल रहे हैं बेमिसाल ऑफर। प्लॉट बुकिंग पर 1 ग्राम सोने का सिक्का फ्री। हाथों हाथ रजिस्ट्री कराएं, कोई चार्ज नहीं। 2 महीने में रजिस्ट्री कराने पर LID टीवी और फ्रिज फ्री। 6 महीने में कंस्ट्रक्शन शुरू करें और पाएं 100 सीमेंट बैग बिल्कुल मुफ्त। समय सीमित है। आइए शालीमार बाग के पीछे सुधीर एस्टेट कॉलोनी में और बुक कीजिए अपने सपनों का घर शानदार उपहारों के साथ। नीमच शहर वासियों के लिए अच्छी खबर है। सुधीर एस्टेट कॉलोनी में 3 दिवसीय आवास मेले में लोगों की भारी भीड़ उमड़ रही है। सिर्फ 51,000 की डाउन पेमेंट में प्लॉट बुकिंग, शानदार ऑफर्स और विकसित कॉलोनी की आधुनिक सुविधाएं इस मेले को खास बना रही है। यह मेला घर खरीदने का सुनहरा मौका साबित हो रहा है।
नीमच शहर वासियों के लिए खुशखबरी है। अब अपने सपनों का घर बनाना और भी आसान हो गया। शालीमार बाग के पीछे स्थित सुधीर एस्टेट कॉलोनी में 3 दिवसीय आवास मेले में तीसरे दिन भी ग्राहकों की भारी भीड़ उमड़ी। मेले में तीसरे दिन भी बड़ी संख्या में लोगों ने पहुंचकर प्लाट बुक करवाए और कॉलोनी की विकसित व्यवस्थाओं की जमकर सराहना की। सुधीर एस्टेट कॉलोनी पूरी तरह से विकसित और आवास के लिए उपयुक्त कॉलोनी है, जहां पर साफ सुथरी चौड़ी सड़कें, सुंदर गार्डन, बच्चों के लिए खेल की सुविधाएं, चमकदार स्ट्रीट लाइटें, भव्य प्रवेश द्वार और मजबूत बाउंड्री वॉल जैसी सभी आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध है। इस आवास मेले की सबसे खास बात यह है कि यह मात्र 51,000 की डाउन पेमेंट में प्लाट की बुकिंग की जा रही। कॉलोनी में 680 से 1480 स्क्वायर फीट तक के कुल 85 प्लाट उपलब्ध है। प्लाट बुक करने वालों को अनेक आकर्षक ऑफर भी दिए जा रहे हैं। बुकिंग के साथ 1 ग्राम सोने का सिक्का मुफ्त दिया जा रहा है। यदि ग्राहक बुकिंग के समय ही रजिस्ट्री करवाते हैं तो रजिस्ट्री चार्ज नहीं लिया जाएगा। 2 महीने के भीतर रजिस्ट्री कराने पर LED टीवी और फ्रिज मुफ्त मिलेंगे। वहीं 6 महीने के भीतर निर्माण कार्य शुरू करने पर 100 सीमेंट बैग मुफ्त दिए जाएंगे। यदि आप भी नीमच में अपने परिवार के लिए एक सुरक्षित, सुंदर और विकसित कॉलोनी में घर बनाना चाहते हैं तो यह मेला आपके लिए एक सुनहरा अवसर है। कम कीमत, बेहतर लोकेशन और शानदार सुविधाएं। सुधीर एस्टेट में सब कुछ एक ही जगह मिल रहा है। मेले का आयोजन सिर्फ 3 दिन के लिए है, इसलिए इच्छुक लोग शीघ्र पहुंचकर इस अवसर का लाभ उठा सकते हैं। आपको दिख ही रही होगी पीछे, तो बहुत अच्छी कॉलोनी है यहाँ पर ये, और रेरा अप्रूव्ड है और लोन वगैरह सब हो जाता है यहाँ पर, और पानी की टंकी वगैरह बनी हुई है। रोड आपको देखिए 25-25 फीट के रोड है यहाँ पर, और मस्त कॉलोनी है। स्ट्रीट लाइट वगैरह सभी लगी हुई है उस शालीमार बाग से पास में ही है। कॉलोनी में आवास मेला लगा हुआ है, क्या ऑफर चल रहे हैं कि किस तरीके से ऑफर चल रहे हैं यहाँ पर कि जैसे गोल्ड कॉइन फ्री है, रजिस्ट्री नामांतरण फ्री है। अभी अगर आवास मेले में आप बुकिंग कराते हैं प्लॉट की तो 3-4 ऑफर है। कितने बाय का प्लॉट खरीदा आपने? कितने प्लॉट खरीदे थे? यहाँ पर 17x50 है, 17x40 है, 17x45 है, और कॉर्नर के जो प्लॉट है वो सब अलग अलग रेंज में है। और कॉलोनी और इस कॉलोनी में आपको क्या फर्क लगा, क्या कहना चाहिए? नहीं, नीमच में देखा जाए तो बेस्ट कॉलोनी है अभी, क्योंकि शालीमार भी पास में ही है और सब चीज़ें नज़दीक है यहाँ से। बस स्टैंड भी 1 किलोमीटर की दूरी पर ही है, तो मेरे हिसाब से तो बेटर कॉलोनी है, क्योंकि इन्होंने बहुत अच्छा डेवलप करा है इस कॉलोनी को। जी, आपका नाम? आसिफ खान। मारू परिवार से पटवा परिवार की क्यों रही दुश्मनी? लक्ष्मी नारायण पांडे क्यों नहीं बन पाए मंत्री? और वीरेंद्र कुमार सकलेचा को लेकर क्या किए खुलासे? इन तमाम सवालों का आपको जवाब मिलेगा नीमच टुडे के खास कार्यक्रम सुबह सवेरे में। इस कार्यक्रम में रूबरू हो रहे हैं पूर्व सीएम के भाई और दिग्गज भाजपा नेता संपत लाल पटवा। तो देखिए हमारा खास कार्यक्रम सुबह सवेरे। छोटे से रिश्वत से निकलकर जनसंघ से विधायक बनना और फिर प्रदेश के सर्वोच्च पद मुख्यमंत्री तक पहुंचना इतना आसान नहीं था। ये यात्रा बहुत लंबी है जी और इस यात्रा में कड़ा संघर्ष है जी और जीवन के एक बड़े समय की जी उसमें भागीदारी। सीएम पद तक पहुंचने के लिए क्या रहा, किस तरह से नाम प्रस्तावित हुआ, क्या? और 1957 के बाद जी फिर 1962 का चुनाव आया, वो भी मानसा क्षेत्र से लड़े जी और उसमें सूरजमल जी तुगड़ा उम्मीदवार थे कांग्रेस के, वो हारे और पटवारी फिर जीते। लेकिन सन 1967 और 1972 2 चुनाव पटवारी हारे। अब मैं कड़वी बात कहना चाहूंगा, और वो चुनाव हारे हमारे अपने लोगों के कारण, जो स्वयं जनसंघ के उम्मीदवार बनना चाहते थे, लेकिन पार्टी ने उनको दोनों बार उम्मीदवार नहीं बनाया। उसमें 2 नाम है, वे नाम में लेना उचित नहीं समझता। वो हमारे उन दोनों के कारण वो दोनों चुनाव हम 300-400 वोट से हारे। उसमें एक चुनाव में सूरजमल जी तुगनाव जीते, एक चुनाव पार्टी पे आए। उसके बाद फिर भोजपुर चले गए? नहीं, उसके बाद आए 1977।
आपातकाल के बाद। वो चुनाव बड़े भाई साहब बड़े मंसूर से 1970 तो ये 67 और 72 का चुनाव हार चुके थे और वो उस समय केंद्रीय सहकारी बैंक के अध्यक्ष थे, तो मंदसौर शिफ्ट हो गए थे, वही रहने लगे थे। फिर 1970 का चुनाव मंदसौर से लड़े और मंदसौर की वो 77 के चुनाव तो एकदम थे, जीते उसमें। 77 में फिर जनता पार्टी की सरकार बनी, लेकिन कुछ कुटिल राजनीति के चलते पहले मुख्यमंत्री घोषित हुए कैलाश जोशी, नहीं, पहले मुख्यमंत्री घोषित हुए वीरेंद्र कुमार सेक्रेटरी 77, लेकिन रात में उनकी घोषणा हो गई, लोगों ने बधाई दे दी, किंतु वास्तविक उम्मीदवार और विधायकों में बहुमत था कैलाश जोशी। कैलाश जी जोशी पहले मान गए, लेकिन रात में उनको फिर जागृत हुए और उन्होंने कहा मैं तो उम्मीदवार बनूंगा, मैं चुनाव सीएम पद का मैं विधायक दल की मीटिंग में मैं चुनाव करूंगा। ठाकरे जी परेशान हुए और उसमें फिर सकलेजा जी को जबरदस्ती वापस विड्रॉ किया और कैलाश जोशी को उम्मीदवार घोषित किया और कैलाश जोशी मुख्यमंत्री बने। किंतु अब देखो राजनीति की कुटिलता कहां तक पहुंचती है। कैलाश जोशी के ऊपर तंत्र मंत्र का प्रभाव, अब वो किसने किया ये नाम बताने की जरूरत नहीं, तंत्र मंत्र का प्रभाव हुआ तो वो शायद मुख्यमंत्री के कैबिनेट की मीटिंग 1 या 2 ही कर पाए और उसके बाद बीमार हो गए और निद्रामग्न हो गए। तो यहाँ थी दिन भर की खबरें। इजाजत दीजिए राजा कुरैशी को और आप देखते रहे न्यूज़ टुडे न्यूज़।